हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द पार्ट ऑफ आवर एनिमल किंगडम। कौन सा टॉपिक है? दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम कॉर्डेटा में हम कवर करेंगे अबाउट द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। साथ में ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले हम एक कोर कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा। उसके बाद वी विल लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हमें डिफरेंट सब फाइलम्स मिलेंगे लाइक यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और लास्ट में ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइक्लोस्टोमेटा इन डिटेल, जहां पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। So now let us talk about some basic characteristic features of chordates। या हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम तब तक कॉर्डेट नहीं बोल सकते हैं जब तक उसमें ये बेसिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। कौन कौन से बेसिक फीचर्स प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नरोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम तब तक कॉर्डेट नहीं बोल सकते हैं जब तक उसमें लाइफ के किसी भी स्टेज में ये चार फीचर्स प्रेजेंट ना हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम तब तक कॉर्डेट नहीं बोल सकते हैं जब तक उसके किसी भी लाइफ स्टेज में, मतलब चाहे वो लार्वल स्टेज में हो या अडल्ट स्टेज में हो, अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें नहीं है उसको हम कॉर्डेट्स में नहीं रख सकते हैं। सो दीज फोर फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। अब हम अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एम्ब्रियो ऑफ एनी कॉर्डेट। किसी भी कॉर्डेट का ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। और हमें पता ही है, अगर हम अपनी बॉडी पे नजर देंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड जो हमारा फ्रंट साइड होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द वेंट्रल साइड, या मैं अगर बोलूंगा ये मेरा वेंट्रल साइड है। जो मेरा ये बैक साइड है दिस इज माई डॉर्सल साइड। ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा इंटीरियर साइड है, और जो हमारा फुट वाला नीचे वाला पोर्शन है वो हमारी बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन हो जाता है। इसी तरह अगर मैं ऐसे थोड़ा झुक जाऊं, जो मेरा वेंट्रल साइड है वो ये वाला है, जो डॉर्सल साइड है वो ये वाला है। अब इस एम्ब्रियो पे अगर नजर देंगे, जो इसका जो डॉर्सल साइड है, सो दिस साइड इज इट्स डॉर्सल साइड, ये इसका डॉर्सल साइड हुआ। और ये जो हमारा इस एम्ब्रियो का, ये हमारा इसका वेंट्रल साइड हो गया। अब इस एम्ब्रियो में हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं? We have an important here characteristic that is the presence of notochord। इसमें भी notochord present है। जो ये रेड कलर का हमने बनाया है this is the notochord। The blue color structure here जो dorsal side में present है ये क्या है? ये हमारा है नरोकॉर्ड। अगर मैं इस ग्रीन कलर वाले एरिया को देखूंगा, ये क्या है? दिस इज इट्स एलिमेंट्री कनाल, जिसका ये वाला पोर्शन मार्क करता है इट्स एनस, और ये वाला पोर्शन इसका मार्क करता है द ओपनिंग दैट इज द माउथ। और ये जो पूरा पोर्शन है दिस ग्रीन कलर पोर्शन इज इट्स एलिमेंट्री कनाल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है द प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, या हम सिंपली इनको गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। सो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हम, ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, इन गिल स्लिट्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दैट इट इज द फेरिंजियल गिल स्लिट्स। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कॉर्डेट्स में होना बहुत जरूरी है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल कहां पे होती है? एनस से लेकर लास्ट वाला पार्ट जो भी होगा
वो कहलाता है हमारा पोस्ट एनल टेल। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। कौन कौन सा देखा हमने यहाँ पे? सबसे पहले वी हैव द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोरोकॉर्ड, थर्ड द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स या जिनको हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं, जो फेरिंग्स का पार्ट रहती है, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट एनल टेल। आइए अब एक एक करके इनके बारे में थोड़े पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहले हम देखते हैं द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या चीज है? दिस इज द, अगर मैं कुछ पॉइंट्स को लिखूंगा, दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करेंगे अबाउट द नोटोकॉर्ड, वी नो दैट ड्यूरिंग अवर एम्ब्रियोनिक स्टेज वी हैव 3 germ layers. We are triploblastic. One is ectoderm, second is endoderm, and middle germ layer is the mesoderm. उसी mesoderm से originate होता है हमारा नोटोकॉर्ड. So we can say this is mesodermal in origin. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। द ऑरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड इज, हमें पता होना चाहिए, दिस इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। और इसका क्या काम है? दिस प्रोवाइड्स सपोर्ट। ये क्या काम करता है? ये सपोर्ट देने का काम करता है। यही तो हमारा बैकबोन है, जो हमारा ये बैकबोन है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। दिस इज एक्चुअली अवर नोटोकॉर्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसीलिए हम लिखते हैं कि दिस इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन मनी कॉर्डेट्स। बहुत सारे कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग अस, दिस नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। फिर इसमें ऐसे वर्टिब्रे डेवलप हो जाते हैं जो हमारे बैकबोन का काम करते हैं, जो हमें सपोर्ट दे देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट द नोरोकॉर्ड, वी हैव सिंगल हॉलो एंड डॉर्सल नोरोकॉर्ड। डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, एक ही है, एंड दिस इज हॉलो, इसीलिए हम लिखते हैं वी हैव सिंगल हॉलो डॉर्सल नोरोकॉर्ड प्रेजेंट। कॉर्डेट्स का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, इनके पास सिंगल हॉलो डॉर्सल नोरोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और यही नोरोकॉर्ड आगे जाके हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगी, जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग द नर्व्स आ जाती है। तो इसीलिए हमें पता ही है हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म। सो दिस नोरोकॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, एक्टोडर्मल इन origin. डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ आवर बॉडी या एम्ब्रियो, दिस इज द वेंट्रल साइड। ये नोरोकॉर्ड कौन से साइड में है? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। अगर नोटोकॉर्ड की मैं लोकेशन की बात करूं, यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या क्वेश्चन हो सकता है? उसका आंसर ये होगा कि जो हमारा नोटोकॉर्ड है, दिस इज प्रेजेंट ventral to नोरोकॉर्ड। क्या मैं बोल सकता हूं जो हमारा ये नोटोकॉर्ड है, इसका जो प्रेजेंस है कहां पे है? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द नोरोकॉर्ड। अगर ये नोरोकॉर्ड है, इसका जो वेंट्रल साइड है ये वाला साइड है, इसका जो डॉर्सल साइड है ऊपर वाला साइड है। सो जो हमारा नोटोकॉर्ड है, दिस इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द नोरोकॉर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द गिल स्लिट्स, जिनको हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। क्यों फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं? क्योंकि ये फेरिंक्स का पार्ट है और किसी किसी में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। इसीलिए इनके बारे में हम एक पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, दैट इन सम हायर कॉर्डेट्स गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट only during embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट स्टेज में ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट फिर नहीं होते हैं। जैसे हमारे केस में भी अभी गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है, वी हैव फेरिंग्स। ये जो परफोरेशंस थे या फेरिंजियल गिल स्लिट्स थे, ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू द फेरिंग्स। फिर बात आती है हमारे पोस्ट एनल टेल की। टेल का क्या काम है? दिस हेल्प्स इन बैलेंसिंग।
इसका काम होता है बैलेंसिंग। अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे सर हमारे पास तो टेल है ही नहीं, तो हमारे में कैसे काम करती है? टेल अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वी हैव द टेल बोन। टेल बोन हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो ये शो करती है कि डैड हमारे पास भी कभी ना कभी किसी लाइफ स्टेज में टेल प्रेजेंट थी, और उसके बाद हमारे अंदर क्या हुआ, वी हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया। वी हैव सेरिब्रेलम इन आवर ब्रेन, जो हमारे बैलेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टेल की कोई जरूरत नहीं है, बट वी हैव द टेल बोन, जो ये शो करती है कि लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में हमारे पास भी टेल प्रेजेंट थी। तो ये बात हमने पहले भी बोली कि 4 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनमें से हर किसी का होना जरूरी है किसी भी लाइफ स्टेज में। इसी तरह हमारे पास भी टेल थी, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन फिर हमारा ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी टेल डेवलप नहीं होती है। और एक यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐड कर सकता हूँ अबाउट आवर दीज कॉर्डेट्स कि वी हैव द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड ऑफ आवर बॉडी, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे उनमें डोर्सल साइड में होता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूं वी हैव हार्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर हार्ट, ये कौन से साइड में बनाया मैंने? ये हमारे कौन से साइड में प्रेजेंट होता है? दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। तो अगर मैं हार्ट की बात यहाँ पे करूंगा, वी हैव अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हार्ट। कहां पे प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड। ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है अबाउट द कॉर्डेट्स। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक कि वो हम जो है हम में कौन सी सिमेट्री है या कॉर्डेट्स में कौन सी सिमेट्री है, और उसके बाद बात करेंगे अबाउट द जर्म लेयर्स, कितने जर्म लेयर्स है, उन सब के बारे में आप बात करते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमारी एनसीईआरटी ने लिखे हैं अबाउट द कॉर्डेट्स, जिसमें पहला पॉइंट ये लिखा है दैट दिस कॉर्डेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये है जो इनकी बॉडी है दैट इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। और सेकंड पॉइंट ये लिखा है दैट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है दैट they have, or we can say we chordates have 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. थर्ड पॉइंट इज दैट दीज आर सीलोमेट्स, इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो है वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। ऐसे और एक पॉइंट लिखा है दैट दीज पोजेस द पोस्ट एनल टेल, जो हमने अभी पीछे देखा, एंड वी हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉर्डेट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, सो वी कैन से देयर एक्सेप्ट subphylum Urochordata, or we can say except Urochordates. यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है? दे डू नॉट हैव द वेल डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है इनके पास हार्ट एंड वेल डेवलप्ड कैपिलरी नेटवर्क होता है, लेकिन जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स हैं इनके पास वेल डेवलप्ड कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता है। इसीलिए वी से दैट एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे हम पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या इस साइड में हम लिखेंगे अबाउट द कॉर्डेट्स, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। वही बेसिक पॉइंट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो हमने पीछे इस डायग्राम में डिस्कस किए। पहला पॉइंट हमने देखा वी हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द कॉर्डेट, सो वी कैन से नोटोकॉर्ड is present. In case of non-chordates, notochord is absent. सेकेंड जो पॉइंट हमने यहां पे देखा वो ये है कि नर्व कॉर्ड जो हमारी है डेट इज सिंगल हॉलो डोर्सल। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे, इनका जो नर्व कॉर्ड होगा, नर्व कॉर्ड इनके पास होता है डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तीसरी बात अगर हम करेंगे, हमने तो देखा पोस्ट एनल टेल।
पोस्ट एनल टेल इज क्या प्रेजेंट, बट इनमें जो पोस्ट एनल टेल है डेट इज एब्सेंट. सो वी कैन से पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. फिर हमने बात की हार्ट की. हार्ट इज कौन से साइड में है, वेंट्रल, जो हमने डायग्राम में देखा. इसमें अगर देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज डोर्सल. अगर हम यहाँ पे कॉर्डेट्स के एलिमेंट्री कनाल की बात करेंगे, एलिमेंट्री कनाल इज, हम लिखेंगे एलिमेंट्री कनाल इज ventral to neurocord. एलिमेंट्री कनाल को हम गट भी लिख सकते हैं. सो वी कैन से गट इज वेंट्रल टू neurocord. इसी तरह अगर इनमें देखेंगे गट इज डोर्सल टू neurocord. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं द टेब्यूलर फॉर्म. ये हमें जरूरी याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे नीट में. पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, जो हमने पीछे से पढ़ के आए या डायग्राम को देख के आए, हमने क्या देखा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, this is absent in non-chordates. We have neurochord present in both chordates as well as the non-chordates, but in case of chordates इनमें क्या होता है, we have single hollow and dorsal neurochord, but जो non-chordates का neurochord होता है that is double solid and ventral. ये हम कॉकरोच में डिटेल में पढ़ते हैं, जब हम उसका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझ में आता है. ऐसे हम अगर टेल की बात करेंगे, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट in case of chordates, but in case of non-chordates it is absent. अगर हार्ट की बात करेंगे, हार्ट इज वेंट्रल, और यहाँ पे अगर देखेंगे हार्ट इज डोर्सल. और इसमें बात करेंगे गट की या एलिमेंट्री कनाल की, इट इज वेंट्रल टू द neurocord. और जो नॉन कॉर्डेट्स है इसमें जो गट है डेट इज डोर्सल टू द neurocord. अब आगे हम बात करेंगे द डिफरेंट क्लासेस, या हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेट्स. हम बात करेंगे about the classification of chordates. These chordates have been divided into two subgroups. दो सब ग्रुप्स में कॉर्डेट्स को डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से सब ग्रुप्स है और किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द क्रेनियम, या जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं. वो कॉर्डेट्स जिनमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है उनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेटा. इनमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है इसीलिए इनको बोलते हैं एक्रेनिएटा. और सेकंड जो इसका सब ग्रुप है डेट इज दीज आर द ट्रू कॉर्डेट्स, इसलिए इसको बोलते हैं यूकॉर्डेटा. और इनमें ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्रेनिएटा. इनका जो फीचर है, हमने बोला कि दे डू नॉट हैव द ब्रेन बॉक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेनियम इज एब्सेंट. और जो हमारे ट्रू कॉर्डेट्स है, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव होते हैं जो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इनमें क्रेनियम इज एब्सेंट, इनको एक्रेनिएटा भी बोलते हैं. ये हमारे ट्रू कॉर्डेट्स है जिनमें क्रेनियम इज प्रेजेंट या ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट. सो वी कैन से क्रेनियम is present and these are our true chordates. ठीक है. इसके बाद अगर हम इस प्रोटोकॉर्डेटा को देखेंगे, दिस हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सबफाइलम्स. इसमें फर्दर डिवीजन होता है हमारा दो सबफाइलम्स में. कौन कौन सा सबफाइलम है? फर्स्ट वी हैव द यूरोकॉर्डेटा and second subphylum is the cephalochordata. अगर हम बात करेंगे ट्रू कॉर्डेट्स की, इसमें एक ही सबफाइलम आएगा हमारा, that is the vertebrata. The only subphylum of our true chordates is vertebrata. लेकिन जब हम बात करेंगे about the protochordates, we have urochordata and the cephalochordata. This vertebrata has been further divided into two divisions.
इसको फर्दर दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। जिन वर्टिब्रेट्स में जॉ एब्सेंट है उनको बोला गया दीज आर एनेथा, और इनको हम एग्नेथा भी बोलते हैं। एंड सेकंड डिवीजन इज जिनमें हमारा जॉ प्रेजेंट है, दीज आर नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, या इनको हम ग्नैथोस्टोमेटा भी प्रोनाउंस करते हैं। एनेथा में हमने क्या बोला, इनमें जो है हमारा जॉ इज एब्सेंट, और ये वाले जो ग्रुप है इसमें जॉ इज प्रेजेंट। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट द एनेथा, एनेथा को हमारी एनसीईआरटी में फर्दर एक क्लास में डिवाइड किया है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। इसमें और एक क्लास भी था, दैट वाज द ऑस्ट्रिकोडर्मी या ऑस्ट्रिकोडर्मा, वो क्या हुए, एक्सटेंट हुए, इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने एक ही क्लास दिया है, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिनके पास सर्कुलर माउथ होगा। साइक्लो इज सर्कुलर, स्टोमा इज द माउथ। बट अगर हम नेथोस्टोमेटा की बात करेंगे, इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस, दो सुपर क्लासेस इसमें आते हैं। कौन कौन सा सुपर क्लास है? फर्स्ट वी हैव द पाइसिस, जिनको हम फिशेस भी बोलते हैं, एंड सेकंड सुपर क्लास इज ऑफ द टेट्रापोडा, सेकंड इज ऑफ टेट्रापोडा। पाइसिस को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा क्लास है? वी हैव द कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, and we have osteichthyes, osteichthyes। जहां पे भी वर्ड इस्थीज आएगा, इस्थीज इज रिलेटेड टू द फिशेस और पाइसिस। ये दो क्लासेस आते हैं हमारे किसके? वी हैव टू क्लासेस ऑफ पाइसिस। अगर टेट्रापोडा की बात करेंगे, टेट्रापोडा में वी हैव फर्दर फोर क्लासेस। कौन कौन सा है? फर्स्ट वी हैव द एम्फीबियंस, जो हमारे एम्फीबिया में आते हैं। वी हैव रेप्टाइल्स, जो रेप्टिलिया में आते हैं। वी हैव एव्स या बर्ड्स, एंड देन हम लोग जो आते हैं वी आर अंडर द मैमिलिया। सो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेट्रापोडा। दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम Chordata, जिसे हमने देखा Chordata has been divided into two subgroups on the basis of presence and absence of the brain box और cranium। इसमें पहला आता है हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स और एक्रेनिएटा, और सेकंड वन इज द ट्रू कॉर्डेट्स या ट्रू कॉर्डेटा और क्रेनिएटा, जिनके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है या क्रेनियम प्रेजेंट है। These protochordates are further divided into two subphylums. One is the Urochordata and second is the Cephalochordata. Urochordata को और एक नाम से भी जानते हैं, that is Tunicata। अगर ट्यूनिकेटा वर्ड आएगा, that is the Urochordata, इन्हीं को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। और अगर हम हमारे ट्रू कॉर्डेट्स की बात करेंगे, वी हैव ओनली वन सब फाइलम, दैट इज वर्टिब्रेटा, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? वी हैव टू डिविजन्स ऑन द प्रेजेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। जिनमें जॉ एब्सेंट है, दैट कम्स अंडर द एनेथा। जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, दैट कम्स अंडर द नेथोस्टोमेटा। इसके बाद ये जो एनेथा है, इट इज हैविंग ओनली वन क्लास इन आवर एनसीईआरटी, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, एंड इन केस ऑफ द नेथोस्टोमेटा वी हैव टू सुपर क्लासेस। वन इज ऑफ पाइसिस, जिनको हम बोलते हैं फिशेस, इन्हीं को हम फिशेस बोलते हैं। इन फिशेस में दो क्लासेस है, वन इज ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस, अनदर वन इज द ऑस्टिक्थिस, दैट इंक्लूड्स द पोनी फिशेस। और टेट्रापोडा को फर्दर देखेंगे, इसमें भी चार क्लासेस है, वन इज एम्फीबिया, सेकंड इज रेप्टिलिया, थर्ड इज एव्स, एव्स को ही हम बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, देन कम्स द मैमिलिया। और अब हम आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूरोकॉर्डेटा, देन सेफेलोकॉर्डेटा, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हम देखेंगे अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा, जहां पे हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा वर्ड को अगर हम चेक करेंगे, वी हैव द यूरो, यूरो का मतलब होता है टेल, एंड हमने ऑलरेडी बताया दीज यूरोकॉर्डेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स।
क्यों इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं ये हमें अभी पता चलेगा जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे इनके हैबिट या हैबिटेट की। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। जैसे हमने नॉन कार्डेट्स में देखा था, वी हैव टीनोफोरा, वी हैव हेमिकॉर्डेटा, वी हैव एकाइनोडर्मेटा, वो भी क्या थे, दे वर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ऐसे ही हमारे यूरोकॉर्डेट्स भी है एक्सक्लूसिवली मैरीन, बट जो इनके अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स आर सीजाइल। सीजाइल होने का क्या मतलब है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे रिमेन फिक्स्ड। पर जो इनके लार्वा होते हैं, लार्वा आर फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। अब अगर इनकी बॉडी की बात करेंगे, इन केस ऑफ द अडल्ट्स, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अडल्ट्स में इनके नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, बट इनके लार्वा में क्या होता है, लार्वा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल। इनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। इस टेल की वजह से ही ये दे आर फ्री स्विमिंग, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हमने बात की कि यहाँ पे कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, इसीलिए जो इनकी बॉडी होती है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय a coat of tunic। What is tunic? Tunic is a coat। जैसे हमने देखा होगा ब्लड वेसल्स में हम पढ़ते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो ट्यूनिक इज अ कवरिंग या कोट। ऐसे इनकी बॉडी जो होती है एक ट्यूनिक से कवर रहती है, दैट इज मेड अप ऑफ, या बोल सकते हैं दैट इज सेल्यूलोस लाइक, सेल्यूलोस लाइक। ये सेल्यूलोस लाइक है या पॉलीसेकेराइड है, इसको हम एनिमल सेल्यूलोस भी बोलते हैं, ट्यूनिक। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ कोट ऑफ ट्यूनिक। ठीक है, या हम ट्यूनिसिन भी बोलते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस रहता है, जिसको हम ट्यूनिसिन भी बोल सकते हैं, ट्यूनिसिन। दिस इज अ कोट कवरिंग देयर बॉडी, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, दे डू नॉट हैव क्लोज्ड या वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम बोलते हैं दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम because they do not have well developed capillary network। अगर इनके एक्सक्रीशन की बात करेंगे, इनके पास कुछ न्यूरल ग्लैंड्स रहते हैं जो इनमें एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। These are exclusively marine, इनके पास पानी बहुत अवेलेबल है, इसीलिए these are ammoniotellic। ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, these excrete out ammonia। जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अमोनियोटेलिक एनिमल्स। ये भी अमोनियोटेलिक होते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, दीज आर बाइसेक्सुअल। ये क्या होते हैं, दीज आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट होने का क्या मतलब है, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। मेल सेक्स भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड एक्सटर्नल। इनकी फर्टिलाइजेशन क्रॉस है एंड एक्सटर्नल है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूंगा, दिस इज एनी ट्यूनिकेट या यूरोकॉर्डेट, दिस इज अनदर ट्यूनिकेट और यूरोकॉर्डेट। ये कहां पे प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द मैरीन वाटर, वाटर में प्रेजेंट है। इन केस ऑफ दिस वन, या ये जो इंडिविजुअल है, इसमें क्या हुआ, मेल गैमेट्स ज्यादा डेवलप हो गए, और ये वाला जो इंडिविजुअल है इसमें क्या हुआ, फीमेल गैमेट्स ज्यादा डेवलप हुए। तो इसने क्या किया, इट रिलीज्ड दीज मेल गैमेट्स आउटसाइड। इसने क्या किया, इस वाले इंडिविजुअल ने अपने फीमेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया। इसने मेल गैमेट्स को कहां पे रिलीज किया, आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंडिविजुअल का मेल गैमेट आया, इस इंडिविजुअल का फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज हुए आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस। अगर हम अब डेवलपमेंट की बात करेंगे इनकी, देयर डेवलपमेंट जो है, देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनकी जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है लार्वा इज प्रेजेंट।
इनकी जो लाइफ स्टेज है उसमें पहले लार्वा होगा, फिर वही लार्वा जाके अडल्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, जो इसका लार्वा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द लार्वा और दिस विल मेटामॉर्फोज, या इसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी कहाँ, किसमें, दिस विल चेंज इनटू द अडल्ट। बट इन दिस केस या इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, दिस लार्वा, जो इनका लार्वा होता है, दिस इज मोर एडवांस्ड। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू द अडल्ट, एंड अडल्ट जो होता है दैट इज लेस एडवांस। ये जब मेटामॉर्फोसिस करते हैं, उस मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन द अडल्ट स्टेज, ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम नाम देंगे दैट दिस इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से एनिमल्स या कौन से कॉर्डेट्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। दीज आर द यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स। व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? in the metamorphosis in which larval stages are more advanced or more developed than the adult stage, ऐसे को हम बोलते हैं this is retrogressive metamorphosis। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है इनकी एग्जाम्पल्स क्या है हमारे यूरोकॉर्डेटा की। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूंगा, मैं बोलता हूं दीज यूरोकॉर्डेटा आर सैड का मतलब क्या हुआ, एस इज सेल्पा, दिस इज एसिडिया एंड डी इज डोलियोलम। ये सैड है, क्यों सैड है, क्योंकि जो इनके एडल्ट्स है दे आर लेस एडवांस्ड, वो लेस एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द देयर लार्वा स्टेज। सैड का एस आएगा सेल्पा, ए आएगा एसिडिया, डी इज डोलियोलम, जिनकी एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स, जिसमें हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट फर्स्ट वन इज लार्वा इज मोर एडवांस्ड देन द अडल्ट एंड दिस इज फ्री स्विमिंग, क्योंकि इसके पास क्या है, नोटोकॉर्ड भी सिर्फ लार्वा के पास प्रेजेंट है इन द टेल, इसलिए ये फ्री स्विमिंग है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस शोज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ट्यूनिसिन या ट्यूनिक, एक कोट है जो ट्यूनिसिन का बना होता है, दैट इज सेल्यूलोस लाइक, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज एनिमल सेल्यूलोस भी बोल सकते हैं इसको। ये पॉलीसैकेराइड है जो इनकी बॉडी को कवर करता है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेट्स। Now let us discuss about the another subphylum of protochordates, that is the Cephalochordata। अगर हम Cephalochordata वर्ड को देखेंगे, there is cephalo का मतलब होता है हेड, तो इनका नाम Cephalochordata क्यों पड़ा, because head to tail notochord persists। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू द टेल, लेकिन जो इससे पहले यूरोकॉर्डेट्स था उनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल, इसीलिए उनको बोलते थे यूरोकॉर्डेट्स। यूरो इज टेल, हियर इट इज फेलो इज हेड, इसलिए हेड टू टेल नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स। अगर इनके हैबिटेट की बात करेंगे, दीज आर मैरीन एंड फ्री स्विमिंग। अगर हम इनकी बॉडी की बात करेंगे, देयर बॉडी इज फिश लाइक। ये एक्चुअल फिशेस नहीं होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी फिश लाइक है एंड लैंसलेट शेप्ड। लैंसलेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इनकी बॉडी बनाऊं, इनकी बॉडी जो होगी दैट इज टैपरिंग एट द बोथ एंड्स पे ये टैपरिंग बॉडी होगी, यहां से भी तीखी होगी, यहां से भी तीखी होगी, दैट इज द लैंसलेट शेप्ड। बट इनमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सम मसल्स आर प्रेजेंट, और इनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट। अगर ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, यहां पे एक फिन प्रेजेंट होगा, दैट इज द कॉर्डल फिन, इसको हम बोलते हैं कॉर्डल फिन। इसमें और एक चीज हमें याद रखनी है दैट पियर्ड फिन्स आर एब्सेंट।
इनमें जो फिन्स होते हैं पेयर्स में नहीं होते, ओनली वन कॉर्डल फिन इज प्रेजेंट। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इनके पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इनके पास हार्ट इज एब्सेंट, हार्ट इज एब्सेंट। अगर एक्सक्रीशन की बात करेंगे, इनके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया with flame cells, with flame cells. रेस्पिरेशन की बात करेंगे, they have the pharyngeal gill slits. बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, these are unisexual, मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सेस आर सेपरेट, फीमेल अलग होगी, मेल अलग होगा। इनका जो डेवलपमेंट होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, इज क्रॉस, ऑब्वियसली क्रॉस होगी बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर यूनिसेक्सुअल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनकी जो डेवलपमेंट है दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल आते हैं, कौन सी एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। और इसी ब्रैंकियोस्टोमा का हम एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं या लैंसलेट भी बोलते हैं। दिस इज वन और द सेम थिंग, एक ही के तीन नाम है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, लैंसलेट। लैंसलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, बोथ द एंड्स आर तीखे तीखे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर सेफेलोकॉर्डेटा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्टिब्रेटा। अब बात आती है सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, जो हमारी ट्रू कॉर्डेट्स है या जिसको हम यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं या क्रेनिएटा भी बोलते हैं। वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा बोलते ही क्यों हैं, बिकॉज देयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय किससे, वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये या तो कार्टिलेजिनस बन जाएगा या ये बोनी हो सकता है, कार्टिलेजिनस और बोनी। इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस दिस वर्टिब्रल कॉलम देयर इज इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ किसका, नोटोकॉर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बाद ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड persists throughout life। लेकिन यहां पे जब बोनी होगा तब हम बात करेंगे देयर इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ इसका नोटोकॉर्ड। इसीलिए हम बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्यों, क्योंकि ये रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए यही पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हमारी एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे, कौन सा पॉइंट है वो, दैट ऑल वर्टिब्रेट्स और chordates, but all chordates are not vertebrates। इस पॉइंट को हम हाईलाइट करके रखेंगे क्योंकि ये एज सच ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है
कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, या और स्टेटमेंट्स के साथ लिखा होगा, फिर बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये हमें याद रखना है, क्योंकि कोई कोई कॉर्डेट ऐसा होता है जिसमें नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तब उसको हम वर्टिब्रेट या ट्रू वर्टिब्रेट नहीं बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसके बाद बात आती है अबाउट द टू डिविजन्स ऑफ दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पहला जो डिवीजन हमने यहां पे देखा दैट वाज द एनेथा एंड सेकेंड डिवीजन वाज द नैथोस्टोमेटा। इनमें क्या डिफरेंस है, पहले ही अगर हम देखेंगे, बात करेंगे हम जॉ की, इसमें जो एनेथा में है दैट दिस जॉ इज एब्सेंट, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें जॉ की ही, इसमें हमने देखा नैथोस्टोमेटा में दिस जॉ इज प्रेजेंट। ये तो पहला डिफरेंस था। दूसरा जो हमने देखा दैट वाज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, क्यों? बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट। इसमें जो नोटोकॉर्ड की बात हम करेंगे, नोटोकॉर्ड there is complete replacement by vertebral column। इसमें हमने बोला कि there is incomplete replacement। इसके बाद और एक कैरेक्टर है that is the presence of nostrils। इसमें जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं डेट इज सिंगल, और इसमें अगर हम बात करेंगे नॉस्ट्रिल्स की, नॉस्ट्रिल्स इज द एयर पैसेज, तो इसमें या तो 2 होंगे या 3 होंगे, तो हम बोल सकते हैं 2 to 3 नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। साथ में अगर हम बात करेंगे लिम्स की, लिम्स या फिन्स की, इसमें जो फिन्स होंगे इन एनेथा दे आर अनपेयर्ड, but in case of this limbs or fins they are paired, इसमें paired fins होते हैं। so this is the basics of the vertebrata। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनेथा के क्लास साइक्लोस्टोमेटा को। अब हम बात करते हैं अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो हमारे एनेथा का क्लास है। अगर हम इस वर्ड को देखेंगे, साइक्लो, साइक्लो मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमा इज अगेन द माउथ। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सर्कुलर माउथ होगा वो आते हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा में। अगर हम इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे, दे आर मैरीन एंड फ्रेश वाटर। ये मैरीन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, एंड सम आर ectoparasites on fishes। कुछ साइक्लोस्टोमेटा कहां पे रहते हैं, दे आर प्रेजेंट एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन द फिश। फिश के में हम जब हम टीवी में देखते हैं, डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, बड़ी बड़ी मछलियों के पास एक छोटी छोटी कुछ मछलियां लटकी रहती है बाय द हेल्प ऑफ देयर माउथ। इसीलिए इनकी बॉडी में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, दे हैव सक्टोरियल एंड सर्कुलर माउथ। इनका माउथ गोल होता है एंड सक्टोरियल होता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दे हैव सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ। सेकेंड पॉइंट अगर इनकी बॉडी में बताऊंगा, दे आर डिवाइड ऑफ स्केल्स। इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव पेयर्ड फिन्स। इनके पास फिन्स भी पेयर में नहीं होते हैं, और दे आर एक्टोपैरासिटिक
ऑन फिश, क्योंकि इनके पास सक्टोरियल माउथ होता है। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक फिश का डायग्राम बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फिश, इस फिश में अगर हम देखेंगे दिस इज द कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन, दिस कॉर्डल फिन इज अनपेयर्ड, तो ये यहाँ पे हमारे साइक्लोस्टोमेटा में भी प्रेजेंट होगी। ऑल्सो हम देख सकते हैं हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डॉर्सल फिन, ये भी हमारे साइक्लोस्टोमेटा में प्रेजेंट हो सकती है बिकॉज दिस इज आल्सो अनपेयर्ड। अनदर फिन इज दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल फिन, ये भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है, दिस इज आल्सो अनपेयर्ड। बट अगर हम बात करेंगे और एक फिन की जिसको हम पेक्टोरल फिन बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हियर इज द पेक्टोरल फिन, ये जो पेक्टोरल फिन होती है दिस इज ऑलवेज पेयर्ड, एक इस साइड में होगी एक इस साइड में होगी, जैसे हमारे पेक्टोरल गर्डल्स है, एक इस साइड में है एक इस साइड में, ऐसे ही दिस इज द पेक्टोरल फिन। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास होगी पेल्विक फिन, जैसे हमारे पास भी पेल्विक गर्डल्स होते हैं वन पेयर, इसी तरह इसमें भी देयर इज द पेल्विक फिन। These are the paired and these are present in the fish, but in cyclostomata में ना पेक्टोरल फिन होगी ना पेल्विक फिन होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा they do not have the paired fins। साथ ही में लिखा they are devoid of scales, मतलब इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हम फिशेस पे देखते हैं ऐसे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट रहती है। अगर हम फिश की बात करेंगे दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, बट जो हमारे ये साइक्लोस्टोमेटा होते हैं इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होती है, और इनका जो माउथ है दैट इज सक्टोरियल माउथ, जो क्या कर जाता है, जो किसी भी बड़ी मछली पे चिपक के एक्ट्स एज द एक्टोपैरासाइट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके सर्कुलेशन के। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास वेल डेवलप्ड कैपिलरी नेटवर्क होगा, और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास दे हैव 6 to 15 फेरिंजियल गिल्स प्रेजेंट, फेरिंजियल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे, इनमें कुछ तो यूनिसेक्सुअल होंगे एंड सम आर बाइसेक्सुअल। अगर हम यूनिसेक्सुअल की एग्जांपल लेंगे, यूनिसेक्सुअल में वी हैव द पेट्रोमाइजॉन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, एंड इन केस ऑफ द बाइसेक्सुअल वी हैव द मिक्सिन, जिसको हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं। दिस इज बाइसेक्सुअल, या जिसके पास बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है एक ही इंडिविजुअल में, दिस इज यूनिसेक्सुअल, दैट इज द पेट्रोमाइजॉन, या जिसको हम लैम्प्रे के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इस साइक्लोस्टोमेटा में हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा दे आर मैरीन फ्रेश वाटर या एक्टोपैरासाइटिक। एक्टोपैरासाइटिक कौन कैसे ये बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव सक्टोरियल एंड सर्कुलर माउथ, जो इनको किसी भी बड़ी फिश के साथ अटैच होने में मदद करती है। दे डू नॉट हैव द स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जैसे फिश में प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव द पेयर्ड फिन्स, जैसे फिश में प्रेजेंट होते हैं लाइक पेल्विक फिन या पेक्टोरल फिन, बट दे हैव डॉर्सल, वेंट्रल या कॉर्डल, जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। एंड these cyclostomata act as the ectoparasites. They have closed, well developed circulatory system. For respiration they have 6 to 15 pharyngeal gills present, and they are unisexual as well as bisexual. Bisexual की एग्जांपल है मिक्सिन, यूनिसेक्सुअल की है पेट्रोमाइजॉन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे साइक्लोस्टोमेटा में आता है दैट इज द माइग्रेशन फॉर स्पॉनिंग, या ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करते हैं। आइए उस पॉइंट को हम देखते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए अबाउट द माइग्रेशन शोन बाय दीज साइक्लोस्टोम्स। वी नो दैट दीज साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन, ये मैरीन भी होते हैं, एंड दे शो माइग्रेशन फॉर द स्पॉनिंग। कहां से कहां माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम द मैरीन वाटर या फ्रॉम ओशंस टू द फ्रेश वाटर्स और रिवर्स। ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं दैट एनाड्रोमस माइग्रेशन,
ये वर्ड हमें याद रखना है। एनाड्रोमस होती है वो माइग्रेशन दैट इज डन बाय दीज साइक्लोस्टोम्स फ्रॉम द ओशन वाटर या मैरीन वाटर टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। किस लिए? स्पॉनिंग के लिए या एग लेइंग जिसको बोलते हैं। आफ्टर लेइंग द एग्स दीज अडल्ट्स दे विल डाई, ये मर जाते हैं। एंड जो इनका लार्वा होता है जिसका नाम है एमोसेट लार्वा, वो मेटामॉर्फोसिस होके वापस ओशन में रिटर्न हो जाता है और ऐसे ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और इनकी एग्जांपल हमें याद रखनी है, दैट इज पेट्रोमाइजैन जिसको हम लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी एग्जांपल जो हमने साइक्लोस्टोमा में देखी थी, दैट वाज द ऑफ द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो जिसका नाम था मिक्जीन, वो माइग्रेशन नहीं करेगा। इस माइग्रेशन को अगर हम फ्लो चार्ट में समझेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने देखा ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑफ द ओशन वाटर या मैरीन वाटर, और यहां पे जो हम पार्ट देखेंगे दिस विल बी ऑफ द फ्रेश वाटर। हमने क्या बोला? हमने ये बात बोली कि जो अडल्ट्स होंगे, अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा जो अडल्ट होंगे ये क्या करेगा? दिस विल माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर। किस लिए ये माइग्रेट करेगा? ये अडल्ट अब फ्रेश वाटर में आ गया, और अडल्ट किस लिए आया था? फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब है दिस विल ले एग्स हियर। कहां पे ये एग्स ले करेगा? इनसाइड द फ्रेश वाटर। और ये जो माइग्रेशन हो रही है इसको हम बोल सकते हैं दिस माइग्रेशन इज फॉर, किस लिए कर रहा है? स्पॉनिंग। और ऐसी माइग्रेशन को हम बोलते हैं दिस इज एनाड्रोमस माइग्रेशन। यहां पे स्पॉनिंग की, इसने एग्स लेके, दीज एग्स विल चेंज इनटू द लार्वा। कौन सा लार्वा है? जिसको हम एमोसेट लार्वा भी बोलते हैं। और ये लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस विल चेंज इनटू द अडल्ट एंड रिटर्न टू द मैरीन वाटर। कब चेंज होगा? आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ये जब मेटामॉर्फोसिस करेगा दिस विल चेंज इनटू अडल्ट एंड रिटर्न टू द ओशन वाटर और मैरीन वाटर। यही अडल्ट फिर से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा और क्या करेगा? फिर से स्पॉनिंग के लिए जाएगा। कहां पे? फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग दिस अडल्ट दिस डाई आउट, ये मर जाएगा यहीं पे, और जो ये एग्स लार्वा बनाएंगे या मेटामॉर्फोसिस होगी वो वापस रिटर्न करेंगे। दिस विल नेवर रिटर्न अगेन, क्योंकि ये यहीं पे मर जाता है इनसाइड द फ्रेश वाटर आफ्टर स्पॉनिंग। सो सच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। दिस इज शोन बाय आवर पेट्रोमाइजॉन। दिस और हम बोल सकते हैं जो साइक्लोस्टोमा माइग्रेशन शो करते हैं दैट इज ऑफ द एनाड्रोमस टाइप। दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लोस्टोमा। और यहां तक हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, लाइक फर्स्ट हमने कॉर्डेट्स की बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस किए जो किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट होने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने नोटोकॉर्ड, नोरोकॉर्ड, फेरिंजियर गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल की बात की। उसके बाद हमने एक उसकी क्लासिफिकेशन देखी कॉर्डेट्स की, जिसमें हमने देखा प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स या ट्रू कॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में हमने डिस्कस किया अबाउट द यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, एंड इन द दिस यूकॉर्डेटा या जो जिनको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द सबफाइलम वर्टिब्रेटा, जिसमें हमने एनेथा और नेथोस्टोमेटा को देखा। और एनेथा को क्या, एनेथा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लैक द जॉज, उनमें जॉज एब्सेंट होते हैं। उसी एनेथा का एक क्लास है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया कि इनकी बॉडी कैसी है। इनका जो माउथ है दैट इज सर्क्टोरियल एंड सर्कुलर, दे डू नॉट हैव these scales on their body, they do not have the paired fins, और these act as ectoparasites on the fishes। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। और इनकी जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू द पेट्रोमाइजॉन, यहाँ पे हमने ये देखा दिस शोज द एनाड्रोमस माइग्रेशन, दैट इज द माइग्रेशन फ्रॉम द मैरीन और ओशन वाटर टू द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग हियर इन द फ्रेश वाटर द अडल्ट विल डाई आउट, द लार्वा विल डेवलप, उस लार्वा को एमोसेट लार्वा बोलते हैं, और दैट विल मेटामॉर्फोज टू द एडल्ट एंड रिटर्न बैक टू द ओशन और मैरीन वाटर, जहां पे वो फिर से अपना लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट करते रहते हैं। और ये अडल्ट विल नेवर रिटर्न फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द मैरीन वाटर, ओनली द लार्वास दैट विल मेटामॉर्फोज दे विल रिटर्न। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और इस टाइप ऑफ माइग्रेशन को हमने बोला दिस इज द एनाड्रोमस माइग्रेशन। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।